परमेश्वर के गुण, द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। तो जब हम इस सेशन को सुनने जा रहे हैं खुदा के लोगों, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि इस चीज को जाने और समझें कि इस शब्द का मतलब क्या है, परमेश्वर के गुण क्या है और ये गुण शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। मैं एक बहुत स्पष्ट रूप से आपसे इस बात को कहना चाहूंगा, रखना चाहूंगा कि ऐसी बहुत सारी स्टडीज हैं, ऐसी बहुत सारी पढ़ाइयां हैं, ऐसे बहुत सारे पेपर्स हैं, रिसर्च है जो विदेशों में, वेस्टर्न कल्चर्स में करी गई हैं और बहुत सदियों से करी जा रही हैं। पर जब वेस्टर्न कल्चर से इंडियन कल्चर में कुछ चीजों को लाया जाता है तो उनका अनुवाद करना, उनका उच्चारण, उनको बोलने का तरीका बदल जाता है। इसलिए जब हम एट्रीब्यूट शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हिंदी में जो सबसे इमीडिएट ट्रांसलेशन उसका मिलता है, यानी कि हिंदी में जो सबसे इमीडिएट एक्यूरेट ट्रांसलेशन उसका मिलता है, अनुवाद जो उसका मिलता है, उसे हम गुण कहते हैं, है ना। या अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो परमेश्वर की विशेषताएं कह सकते हैं हमें। हालेलुया। लेकिन एट्रीब्यूट्स असल में जो इंग्लिश शब्द है, असल में जो बात जिसको हम करने जा रहे हैं, ये वो चीजें हैं, ये वो बातें हैं जो परमेश्वर की हैं। क्या है? परमेश्वर की है। और जैसा कि अभी हमने पहले सेशन में सुना, परमेश्वर तत्व में ये सारी बातें शामिल हैं। परमेश्वर किसमें? परमेश्वर तत्व में ये सब बातें शामिल हैं। हालेलुया। तो जब हम इन बातों को सुनने जा रहे हैं तो हम ऐसे ना समझें कि ये परमेश्वर की गुण वर्ड को सुन के हम इस बात को ना सोचें कि हम ये परमेश्वर की वो चीजें हैं जो उन्होंने सीख ली हो, डेवलप कर ली हो, अर्जित कर ली हो, जुटा ली हो। नहीं, ये हमेशा से हमेशा तक के लिए परमेश्वर में ये बातें थी। एट्रीब्यूट, वो जो चीजें उसमें हमेशा से हैं। गुण शब्द को कई बार हम लोग कुछ क्वालिटीज, कुछ टैलेंट, इन चीजों को हिंदी भाषा में इस्तेमाल करते हैं, पर एट्रीब्यूट जो शब्द है ये वो चीजें हैं जो परमेश्वर में हमेशा से है। हालेलुया। एक बात जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा खुदा के लोगों, और ये एक दार्शनिक रूप से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, एक फिलोसफिकल सेंस में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है जो रोहन एक बार पहले भी आपसे बोल चुका है, वही चीज को मैं रिपीट करूंगा। जब हम लोगों ने अभी आपको सारी पिक्चर्स दिखाई थी, रोहन ने आपको जो स्पेसिफिक पिक्चर्स दिखाई थी, ये इसलिए था ताकि हमारे दिमाग से परमेश्वर की पहली बनाई हुई किसी भी प्रकार की छवि हट जाए। आमीन, आमीन। और अगर हम अब इन परमेश्वर के गुणों को समझने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, तो ये जरूरी है कि आप अगले 1 घंटे में जब हम लोग बात करेंगे तब भी आपके दिमाग में और सदैव जब तक आपके जीवन में ये शिक्षा है और जब तक आपके शरीर में ये प्राण है, आपके जहन में परमेश्वर की कोई स्पेसिफिक छवि ना हो, परमेश्वर की कोई इमेज ना हो। क्योंकि हम दूसरी आज्ञा देखते हैं कि वो हमसे कहता है कि हम उसके नाम की प्रतिमाओं को ना बनाएं। हालेलुया। हम चर्चेज में इस चीज पे एम्फेसिस करते हैं, प्रोटेस्टेंट चर्च में इस चीज पे बहुत गौर दिया जाता है, बहुत स्पेसिफिकली कहा जाता है कि किसी प्रकार की इमेजेस, फोटोज, किसी प्रकार की छवि, शारीरिक छवि ना लगाई जाए, सिर्फ इसलिए खुदा के लोगों क्योंकि वो परमेश्वर को, जैसा कि भाई ने कहा था, हम किसी आकार में नहीं बांध सकते। और अगर हम परमेश्वर को किसी भी आकार में बांधेंगे तो इन गुणों को हमें समझने में कठिनाई होगी। क्योंकि अगर हम सोच लेंगे कि परमेश्वर के 2 हाथ, 2 पैर, 1 मुंह, 2 आंखें, या कई बार हम वचन की आयतों को अगर हम स्ट्रिक्टली फॉलो करने लगे, लिटरली लेने लगे कि यशाया की बातों को कि उसकी 7 आंखें, तो हम सोचने लगे कि उसकी 7 आंखें हैं। ये सिर्फ परमेश्वर के गुणों को दर्शा रहा है। आमीन, आमीन। तो इस चीज को ध्यान रखें कि हमें किसी भी रूप से, जब हम इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, इन सभी दिनों में और आगे अपने जीवन में, परमेश्वर को समझते वक्त, बाइबल को पढ़ते वक्त, अपने जहन में किसी भी प्रकार की छवि नहीं रखनी। हालेलुया। हम परमेश्वर को जानते और देखते कैसे, हम परमेश्वर को समझते कैसे हैं, परमेश्वर को जब हम परमेश्वर को परसीव करते हैं, जब हम परमेश्वर को सोचते हैं, परमेश्वर की कल्पना करते हैं,
तो वो कैसा होता है। हम कल्पना किन चीजों की कर सकते हैं? मनुष्य सिर्फ उन चीजों की कल्पना कर सकता है जिसने उसे जो उसने अपने जीवन में कहीं ना कहीं देखा हो, समझा हो, या उसी के रूप या उसी के रूपांतर, है ना। मैंने अगर ये किताब देखी है तो मैं कल्पना कर सकता हूं कि ये 10 पन्नों की किताब अगर 50 पन्नों की होती तो कैसी दिखती। हालेलुया। मैंने अगर एक शख्स को देखा है तो मैं ये कल्पना कर सकता हूं कि अगर इसके 2 हाथ हैं तो उसके 4 हाथ होते तो ये कैसा दिखता। लेकिन परमेश्वर को किसने देखा है? खुदा के लोग। वचन बताता है मसीह के अलावा परमेश्वर को और किसी ने नहीं देखा। तो क्या हम उसकी कल्पना करने की सोच भी पाएंगे? हालेलुया। क्या हम उसकी कल्पना करने की सोच भी पाएंगे? इसलिए खुदा के लोगों, ये बात हमारे लिए जरूरी है और ये आयत हमारे लिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के समान और कोई नहीं है। मैं इन बातों पे इसलिए गौर कर रहा हूं क्योंकि हमें वो नींव मिल चुकी है। हम जान चुके हैं कि हमें क्या पढ़ना है। जब ये बेसिस वाला सेशन हमें मिल रहा था, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिनिटी हमारे साथ करी जा रही थी, ट्रिनिटी का परिचय हमारे साथ कराया जा रहा था, तो उसका मकसद ये था कि आपका दिमाग खुल जाए, आपका जहन खुल जाए उस दिशा की तरफ जिस दिशा में अब हमको और गहराई में बढ़ना है। हालेलुया। और अब जब हम और गहराई में जा रहे हैं, चीजें थोड़ी सी और कठिन होगी। और मनुष्य दिमाग के साथ समस्या क्या है? वो इन चीजों को आसान और साधारण बनाने की कोशिश करेगा। वो कोशिश करेगा, हमारा दिमाग कोशिश करेगा कि हम कल्पना कर लें इस बात की। जब हम इस बात के ऊपर बात करेंगे कि परमेश्वर सर्व सामर्थी है, तो हमारे दिमाग में हो सकता है बल आए, वो बल आए कि परमेश्वर सब कुछ उठा सकता है, क्योंकि बाइबल में पहाड़ों का जिक्र दिया हुआ है, बाइबल में समुद्रों का जिक्र दिया हुआ है, बाइबल में बताया गया है कि वो दुभागा जाएगा, समुद्र दुभागे गए, पहाड़ उठ गए और लोग उठ गए, इस तरीके की, क्योंकि उसके पास सामर्थ। जब हम इन शब्दों को लेते हैं तो हमारा दिमाग हमें उस धोखे में डालेगा कि नहीं, ये चीजें तो मैंने कहीं ना कहीं देखी हैं। पर मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, जो ये आयत कहती है कि और परमेश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है, इसीलिए खुदा के लोगों अपने जहन को बिल्कुल और बिल्कुल साफ रखें। मैं योगा की बात नहीं कर रहा। योगा में कहा जाता है कि अपने मन को शांत कर ले और खाली कर, मैं उस सेंस में बात नहीं कर रहा हूं। अपनी कल्पना को थोड़ा शांत करें और वचन को उसके अनुसार लें। हालेलुया। जब हम इस बात को देखते हैं, जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, तो कई बार हम इस आयत को ऐसे इस्तेमाल करते हैं, जो कि ठीक है, मैं उसके विरोध में कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हम इस आयत को सिर्फ इस बात तक इस्तेमाल कर लेते हैं कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में क्या है, ये हमें परमेश्वर पे छोड़ना है, हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए भी इसी आयत के द्वारा और ज्यादा चाहता हूं कि आप अवेयर हो जाएं। वो ये कि जब हम परमेश्वर को भी समझ रहे हैं, तब भी हमें हमारी समझ का सहारा नहीं लेना है। हालेलुया। हालेलुया। जब सेशन शुरू हुआ था, शुरू होने के पहले जो अनाउंसमेंट हुई थी, जॉय भैया ने सबसे पहले आपसे एक बात कही थी कि आपकी बाइबल आपके लिए सबसे जरूरी है इस वक्त। ठीक है, आपकी बाइबल आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त, क्योंकि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, मैं किसकी बात करने जा रहा हूं? परमेश्वर के गुणों की। और जिस परमेश्वर के समान कोई है ही नहीं, मैं आपको कोई और उदाहरण नहीं दे पाऊंगा। अगर आप सोचें कि मैं आपको एक अच्छा उदाहरण दे सकूं इस दुनिया में समझाने के लिए, तो खुदा के लोगों मुझे माफ करिएगा, पर परमेश्वर के लिए कोई उदाहरण है ही नहीं। परमेश्वर ही स्वयं को उद्धृत करता है, परमेश्वर ही स्वयं को दर्शित करता है। हालेलुया। परमेश्वर ही खुद को पेश करता है, दिखाता है, समझाता है। परमेश्वर ही परमेश्वर को दिखाता है, समझाता है। इसलिए पवित्र आत्मा से इस बात के लिए प्रार्थना करें, इस बात को जाने कि पवित्र आत्मा ही आपको परमेश्वर के बारे में पूर्ण रीति से बता सकती है। मैं कोशिश करूंगा इस बात की कि वचन से और केवल वचन से हम इस बात को समझ सकें। और इसलिए जरूरी है कि जब हम वचन पे जाएं, जब हम परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हो, तो हम अपने दिमाग, अपने मस्तिष्क में ज्यादा ना टटोले उसे, क्योंकि हमने उसे कभी देखा ही नहीं। हम तो उसे तब देखेंगे जब हम उस महिमा में जाएंगे। आमीन।
और जब हम उसे देखेंगे हमारा पूरा जीवन, अनंत काल का जीवन उसकी आराधना में निकल जाएगा और तब भी उसकी आराधना हमसे पूरी नहीं हो पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ये उस खुदावन की महिमा है। अपनी हमारी कल्पना तो अभी ये इमेजिन भी नहीं कर सकती कि अगली शाम या कल शाम हम क्या करेंगे या कैसा होगा या कैसा बीतेगा। हम तो ये भी इमेजिन नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते कि हाँ कैसी चीजें बाहर दिखेंगी हमें, कैसी चीजें कहां दिखेंगी हमें। हम तो आज भी अनुभवों को ले रहे हैं, एक्सपीरियंस को ले रहे हैं, पर हम परमेश्वर के एक्सपीरियंस को नहीं, हम परमेश्वर के ज्ञान को यहां पे अर्जित कर रहे हैं। आमीन। तो खुदा के लोगों, जब हम इन बातों को देखते हैं तो ये चीज हमारे लिए जरूरी है कि जब हम गुणों को समझ रहे हैं, जब हम गुणों की बात कर रहे हैं, तो ये चीज हमारे लिए जरूरी है कि गुणों का मतलब क्या है और परमेश्वर की बातें क्या है। खुदा के लोगों, जब आप एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं या जब आपने अपना, मेरे हिसाब से आप सबका आधार कार्ड होगा यहाँ पे, है ना, मोस्ट प्रॉब्ली। तो जब आपका आधार कार्ड बन रहा होता है तो वो 2-3 चीजें ले लेते हैं आपसे। क्या लेते हैं वो? सबसे पहले आपकी आंखों का स्कैन करते हैं, वो आपकी उंगलियों के निशान ले लेते हैं, आपकी सिग्नेचर ले लेते हैं, आपके पिता का नाम ले लेते हैं, आपके सरनेम ले लेते हैं, आपका एड्रेस ले लेते हैं। ये क्या चीजें, क्यों ले रहे हैं वो ये चीज, और क्यों इन्हें आपके साथ हमेशा के लिए जोड़ दिया जा रहा है? ताकि आपकी पहचान करी जा सके। क्या करी जा सके? पहचान करी जा सके। जोर से बोलिए, और पीछे वाले जोर से बोलिए, बहुत अच्छे। क्योंकि जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, अगर कोई मेरी आंखों का स्कैन करे और रोहन की आंखों का स्कैन करे तो ये 2 आंखें सेम नहीं है। रोहन क्या देखता है और मैं क्या देखता हूं, इन बातों में बहुत फर्क है। अगर आप मेरी अंगूठे का निशान लेंगे और यहां बैठे किसी भी जन के अंगूठे का निशान लेंगे तो वो अलग है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये बात सत्य है कि हम सब के अंगूठों के निशान हैं। आमीन। उसका क्या करें जो निराकार है, उसका क्या करें जो जिसकी कोई शारीरिक देह नहीं है, उसकी पहचान कैसे करें, उसको कैसे जाने, कैसे देखें, कैसे समझें। हालेलुया। तो मैंने क्या बताया, हमारा सबसे बड़ा हथियार आज के समय में हमारे पास क्या है? क्या है? बोलिए, बोलिए, चिल्लाइए। खुदावंद का बाइबल। हालेलुया, हालेलुया। और मैं फिर से आपसे कहूंगा, बाइबल जरूर रखिएगा अपने साथ, क्योंकि उसके बिना हम नहीं समझ पाएंगे। तो उसी प्रकार से ये जो गुण है, ये जो बातें हैं, ये जो चीजें हैं, क्योंकि परमेश्वर के अंगूठों के निशान नहीं है, परमेश्वर के पास परमेश्वर के अंगूठों के निशान नहीं है, परमेश्वर की आंखों के निशान नहीं है। हम दुनिया में कई ऐसी चीजें देखते रहते हैं आए दिन कि परमेश्वर यहां प्रकट हो गए, परमेश्वर वहां प्रकट हो गए, दूसरे समाज में इधर उधर हम ये चीजें देखते रहते हैं कि परमेश्वर यहां हमें दिख रहे हैं, परमेश्वर वहां हमें दिख रहे हैं। पर खुदा के लोगों, इस बात को जानिए, यीशु ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि पिता को मेरे सिवा और किसी ने नहीं देखा। ठीक है, लेकिन हमें उसके बारे में क्या प्रकाशन मिला है, हम उसको जानना चाह रहे हैं। और जब हम उसको जानेंगे, हम उसकी महिमा में और बढ़ जाएंगे। हालेलुया, है ना। अगर मैं जॉय भैया को नहीं जानता तो मैं दूर से उन्हें देखूंगा, जज कर लूंगा। अगर मुझे मेरा दिमाग उस तरीके का हो, मैं अपनी कल्पनाएं बनाऊंगा और उनके प्रति 4-5 बातें अपने मन में सोच लूंगा। अब वो मेरे व्यक्तित्व पे डिपेंड करता है कि मैं उनको अच्छे रूप में देख रहा हूं, बुरे रूप में देख रहा हूं, ये मेरे ऊपर है। आमीन। लेकिन जब मेरी इनसे मुलाकात हुई, जब दोस्ती हुई और गहरी दोस्ती हुई, और जैसे जैसे हम एक दूसरे को और जानते गए और अच्छी दोस्ती होती गई, तो और बातें सही रीति से सत्य रूप में हम जान सके और एक दूसरे की प्रशंसा कर सके। इसीलिए खुदा के लोगों, जब हम परमेश्वर के गुणों को जान रहे हैं, परमेश्वर के चिन्ह को, परमेश्वर के चरित्र को जान रहे हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि जब हम उसको जानते जाएंगे वचन के अनुसार, तो हम जब आराधना करते हैं, जब गीत गाते हैं, हमारा जहन उसकी महिमा से भर जाएगा।
हमारा जहन उसकी महिमा से फट पड़ेगा कि वो परमेश्वर इतना महान है और उसके बावजूद वो हमारे लिए आया। उस परमेश्वर को हमारी जरूरत नहीं और फिर भी वो हमारे लिए आया। इसलिए हम जब जिसको जितना गहराई से जानने लगते हैं, हालेलुया, हम उसकी महिमा उतने अच्छे से कर सकते हैं। और अगर वो बुरा हुआ तो हम उसकी बुराई भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम उस सच्चे, अद्भुत, सच्चाई के परमेश्वर की बात करते हैं तो हमारा जीवन केवल और केवल महिमा से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके सामने ये जो नाम लिखे हुए हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं कई लोगों को देख रहा हूं वो लिख रहे हैं। मैं आपको एक इंसेंटिव दे देता हूं, एक हिंट दे देता हूं। जो बातें मैं कह रहा हूं वो आपके ज्यादा काम आएंगी बजाय इसके कि जो बातें आपको दिख रही। समझ में आई आपको बात? ये सिर्फ एक हिंट है, जिसको जो समझदार हो वो समझ ले। जो बातें मैं बोल रहा हूं अपने मुंह से वो ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि जो आपको दिख रहा है। मैं चाहता हूं आप यहां ध्यान दें। आपको जब मैं पढ़ने को बोलूं आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं, पर लिखने में अपना समय जाया ना करें। आपको हर एक स्लाइड बिल्कुल डिट्टो छपी छपाई बिल्कुल ऐसी ही आप सबके फोन्स में मिल जाएगी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए उस बात की, ये हमारी जिम्मेदारी है। और ना मिले तो हम सबके नंबर लगे हुए हैं, आप कभी भी पहुंच जाइए और मांग लीजिए, कोई उसमें दो राय नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के इन चिन्हों को जब हम देखते हैं, परमेश्वर की इन बातों को हम देखते हैं, तो परमेश्वर में, बाइबल में जो मौजूदा रूप से हमें मिलते हैं, बाइबल में जो मौजूदा रूप से हमें वो ऐसी चीजें, ऐसे गुण दिखते हैं जो परमेश्वर में बहुत आयत से है, जो परमेश्वर में बहुत स्पष्ट रीति से है, बिल्कुल साफ तरीके से हमें समझ में आता है कि परमेश्वर में गुण है। परमेश्वर के कुछ गुण हमारे सामने यहां पे लिखे हुए हैं जो बाइबल में स्पष्ट रीति से दिए हुए हैं। हालेलुया। और उसमें से क्या है? आत्मा अस्तित्व। यानी हम इन बातों को अभी और सीखेंगे और गहराई से समझेंगे। परमेश्वर सनातन है, परमेश्वर आत्मिक है। आत्मिक कैसा? वो आत्मिक नहीं कि हम भजन में लगे हुए हैं, हम परमेश्वर, हम कहते हैं ना, आजकल एक वर्ड बहुत चला हुआ है, लिव अ स्पिरिचुअल लाइफ। वो स्पिरिचुअल लाइफ वाली बात नहीं हो रही है यहां पर, आत्मिक जीवन वाली बात नहीं हो रही है। आत्मिक है अपने आकार में। हालेलुया। वो आत्मिक है अपनी देह, अपने तत्व में। हालेलुया। किस रूप में? इस तरीके से कि परमेश्वर की कोई देह है ही नहीं। क्या आत्मा की कोई देह है? क्या किसी आत्मिक तत्व की कोई देह हो सकती है? नहीं। उसी प्रकार से परमेश्वर उत्कृष्ट है, यानी कि इस शब्द का मतलब क्या होता है? वो हमारे बीच में काम कर रहा है। वो परमेश्वर ऐसा नहीं है। अगर हम दूसरे धर्मों की बात करें, कल हम कुछ और धर्मों की बात करेंगे और हम समझेंगे कैसे उन्होंने परमेश्वर की छवि को खराब किया है और कैसे उन्होंने परमेश्वर की छवि को विभाजित किया है उस वचन से, जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है। तब हम इस बात को समझेंगे। तो कई ऐसे धर्म है इस दुनिया में जो ये कहते हैं कि वो परमेश्वर अपनी महिमा में बैठा हुआ है दुनिया से अलग, और वो हमारे बीच में जाहिर नहीं है। वो जब हम मरेंगे तब हम उसे देखेंगे, तब हम उसे जानेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है खुदा के लोगों। अगर वो परमेश्वर सिर्फ ऐसा होता जो कभी अपनी रचना के साथ घुलता मिलता नहीं, बात नहीं करता, आप और हम क्या यीशु मसीह को पा पाते? आप और हम क्या यीशु मसीह को जान पाते? हमारे पास उद्धार का रास्ता आता क्या कभी? तो ये बात कहना कि परमेश्वर अपने सिंहासन पर है और उसे अपनी रचना से मतलब नहीं, ये सरासर झूठ है। उसी प्रकार से परमेश्वर सर्वसम्राट है। सर्वसम्राट शब्द से हम क्या समझते हैं? इस शब्द को, ये कोई हिंदी का शब्द नहीं है, ये दो शब्दों को जोड़ के मैंने आपके सामने लिख दिया है क्योंकि मैं आपसे एक खास मतलब मैं आपके सामने जाहिर करना चाहता हूं। क्या मतलब है इस बात का? कि परमेश्वर हर एक चीज का राजा है। हालेलुया। पर जब हम राजा शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं तब भी हम परमेश्वर को हल्का सा अपने दिमाग में छोटा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि राजा ये तो काबू कर लेगा कि ये उसकी प्रजा बैठी कैसे है, पर राजा ये काबू नहीं कर पाएगा कि मेरी प्रजा सोच क्या रही है। राजा ये नहीं जान पाएगा कि मेरी प्रजा के किसके दिमाग में क्या चल रहा है, किसके मन में कैसी बातें हो रही हैं। पर परमेश्वर हर एक चीज पर राज करता है, हर एक चीज पर। हमारे वो सोच जो हम कभी सोचेंगे, वो सोचे जो हम कभी सोच चुके हैं,
और वो कदम जो हम कभी उठाएंगे या उठा चुके हैं। हालेलुया। तो सर्व सम्राट का मतलब ये नहीं कि वो सारे देशों का राजा है, नहीं। देश तो बहुत छोटी बात है खुदा के लोगों। वो हमारा अगले कदम किस डिग्री पर पड़ेगा वो भी उसके नियंत्रण में है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपका हाथ कुर्सी पर रखा है और यदि आप हाथ फोल्ड करके बैठे हैं, ये भी परमेश्वर के नियंत्रण में है। आमीन। इसलिए इन शब्दों को मुझे जोड़ना पड़ रहा है, बनाना पड़ रहा है, हम लोग समझ रहे हैं किसी तरीके से हिंदी में इन बातों को जाहिर कर सके, क्योंकि जब हम सम्राट शब्द को बोलते हैं उससे एक अलग शब्द, उससे एक अलग मतलब जुड़ा होता है। जब हम राजा शब्द को बोलते हैं तो उससे एक अलग मतलब निकलता है। पर मैं आपको ये सिर्फ परमेश्वर के दृष्टिकोण से ये बातें समझाना चाहता हूं, किसी और को मत सोचिए। फिर परमेश्वर कार्यरत है, परमेश्वर सर्व उपस्थित है, परमेश्वर सर्व ज्ञानी। ये शब्द हमने कई बार अपने जीवन में सुने होंगे। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। अब सर्वशक्तिमान बाहुबली की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हालेलुया। मैं बाहुबल की बात नहीं कर रहा हूं कि वो जो हर चीज पर, जिसके ऊपर हर चीज में पावर है, अगर आप और परमेश्वर पंजा लड़ाएं तो परमेश्वर जीतेगा, वैसे वाले सर्वशक्तिमान की बात नहीं कर रहा। खुदा के लोगों को पंजा गायब कर देगा हमारा। पंजा लड़ाना तो बहुत दूर की बात। तो हम उसकी शक्ति की कल्पनाएं भी ना करें। आमीन, आमीन। परमेश्वर पवित्र है। खुदा के लोगों, अगर मुझे मौका मिले और परमेश्वर ने कभी अवसर दिया, आप यकीन मानिए 1 हफ्ता हम सिर्फ इन्हीं बातों पर लगा सकते हैं। ये ऐसी बात, हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं, हम परमेश्वर के तत्व के अंदर जा रहे हैं। हालेलुया। तो हमें इन चीजों को समझना है। परमेश्वर न्यायोचित है। न्यायोचित का मतलब वो जो सदैव न्याय ही करता है, जो खुद न्याय में ही है। हालेलुया। इंग्लिश में बोलेंगे ही इज जस्ट। वो न्याय ही करता है, वो न्याय के अलावा कभी कुछ नहीं करता, वो कभी कोई अपराध नहीं करता। उसके बाद परमेश्वर बुद्धिमान है। अब खुदा के लोगों, जब हम इन बातों को देख रहे हैं तो हमारे लिए एक बात समझना बहुत जरूरी है। जब मैं कह रहा हूं परमेश्वर बुद्धिमान है, तो वैसा बुद्धिमान नहीं कि सुलेमान सबसे बुद्धिमान था। सुलेमान अगर सबसे बुद्धिमान था तो वो बुद्धि कहां से आई? परमेश्वर से आई। जब हम अपने बच्चे के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद केमिस्ट्री में 10 से लेके कम से कम 15 तो ले आए, 20 के टेस्ट में, थोड़ी टेस्ट पेपर कम से कम अनाउंस हो तो हंसे तो ना लो। उस बुद्धि की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारी कल्पनाएं लिटरली बस इस संसार की बाधाओं में उलझी हुई। हम उसके बुद्धि की कल्पना सोचिए, जिसने ये निर्धारित कर दिया कि सूरज और पृथ्वी की दूरी कितनी होनी चाहिए, उसकी बुद्धि क्या होगी। और ये उदाहरण भी उसके सामने तुच्छ है। हालेलुया, हालेलुया। ये उदाहरण भी उसके सामने तुच्छ है। फिर जब हम आगे देखते हैं, परमेश्वर कृपालु है। परमेश्वर की कृपा का सबसे बड़ा उदाहरण हम इस वक्त हैं जो यहां बैठे हैं। चलिए समझते हैं कैसे। मैं सारे सब पे बात नहीं कर रहा हूं, सब पे डिटेल में जाएंगे, कुछ पे डिटेल पे जाएंगे। एक उदाहरण लेकिन मैं लेना चाहता हूं। आज कौन इस बात का गवाह है, यहां पे बैठा हुआ जन हाथ उठा सकते हैं कि उसने अपने जीवन में पाप किया है? इस बात का गवाह कौन है? अच्छा, वो लोग दोनों हाथ उठाएं जो कहेंगे कि मैंने एक से ज्यादा पाप किए। अच्छा, अब सिर्फ वही लोग अपने हाथ नीचे करें, वही लोग नीचे करें जो ये कहें कि मैंने पिछले हफ्ते कोई भी पाप नहीं किया, मन में, जहन में, दिल में, किसी भी प्रकार में। वो ही हाथ नीचे करें जो ये कहते हैं कि नहीं, आज सुबह से यहां तक मुझे एक भी बार किसी भी प्रकार के पाप का अंश मेरे जीवन में नहीं आया। हालेलुया। हाथ नीचे कर दीजिए। हाथ नीचे नहीं हुए। लेकिन परमेश्वर तो यह कहता है कि यदि कोई एक भी पाप करता है तो वो दंड का हकदार है। हम तो सब यहां पाप करे बैठे हैं, हम सभी कह रहे हैं इस बात को। परमेश्वर से सब बात स्पष्ट भी है, हम छुपा भी नहीं रहे हैं। परमेश्वर को तो वैसे ही सब कुछ पता है, तो हम यहां जीवित कैसे बैठे हैं? ये इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे जीवन में कि परमेश्वर क्या है।
कृपालु, और उसकी कृपा हर सेकंड की है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी कृपा हर सेकंड की है, हर सेकंड की है, हर सेकंड। अगर वो गिनती करने बैठ जाए ना हम, तो हमारा जीवन भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि हमारी तो रचना भी पाप से ही हुई है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर धार्मिक है, यानी परमेश्वर जिन वादों को करता है, परमेश्वर जिन वचनों को बांधता है, वो उन वचनों को कभी तोड़ता नहीं है। परमेश्वर अपरिवर्तनीय है। परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर ईमानदार है, वो जिस बात को कहता है वो करता है। परमेश्वर अच्छा है। मैं ये नहीं लिख रहा हूं खुदा के लोगों की सबसे अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर के जैसा कोई और है ही नहीं। इंग्लिश भाषा में जब हम टेंस पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि गुड के पहले वर्स्ट आ जाता है, गुड से अच्छा बेस्ट हो जाता है ना, गुड से थोड़ा अच्छा बेटर हो सकता है। पर परमेश्वर में बेटर होने की बात कहां से आ गई? हालेलुया। परमेश्वर बदलता ही नहीं, वो बेटर बेस्ट नहीं होता, वो गुड ही है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर पूर्व ज्ञानी है, वो जिसे सब कुछ पता है, जिसे सब कुछ पहले से पता है। हालेलुया। कौन कितना खाने वाला है वो भी उसे पता है, और किसका आराम से पच जाएगा वो भी उसे पता है। हालेलुया। ये छोटा सा ज्ञान से लेके परमेश्वर को यह भी पता है कि पृथ्वी का चक्कर कितना बड़ा है। परमेश्वर को यह भी पता है कि ब्रह्मांड की उम्र कितनी है, और परमेश्वर ही को पता है कि वो कब दोबारा आएगा। हालेलुया। अब ये जो एक गुण है क्रोध, इस चीज को हम बड़ा गंदी निगाह से देखते हैं, पर मैं आपको बताऊं ये परमेश्वर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण है। क्योंकि कई बार जब हम क्रोध शब्द को सुनते हैं, अब मैं आपसे कहूं परमेश्वर क्रोधी है, अरे भैया अभी तो आप ऐसी बातें कर रहे थे, अच्छी बातें कर रहे थे, क्रोधी क्यों बोल रहे हो परमेश्वर को? परमेश्वर अभी आप कह रहे हो इतना कृपालु है, दयालु है, ये है वो है, क्रोधी क्यों है वो? खुदा के लोगों, परमेश्वर के क्रोध और हमारे क्रोध में इस बात का फर्क है कि जब मैं इन गुणों को आपके सामने गिना रहा हूं, तो हमें एक चीज अपने जहन में बिठानी है कि ये सारे गुण आपस में जुड़े हुए हैं। किस तरीके से जुड़े हुए हैं? कि जब हम बात करते हैं कि परमेश्वर सनातन है, यानी कि ये सभी गुण सनातन है। जब हम प्रेम की बात करते हैं तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? पवित्र। तो परमेश्वर का प्रेम क्या है? उसी रूप से परमेश्वर का क्रोध भी क्या है? परमेश्वर का क्रोध भी क्या है? परमेश्वर का क्रोध भी क्या है? हालेलुया। ये सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, ये सभी बातें आपस में जुड़ी हुई है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि परमेश्वर आज क्रोध कर रहा है कल नहीं। वो जिसके ऊपर क्रोध डालता है वो सदैव का क्रोध है। अगर जो नरक हम देखते हैं वो इसी बात का उदाहरण है। कई लोग कहते हैं नरक तो इसी जमीन पर है। अरे खुदा के लोगों, दुआ करिए, भय खाइए, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध अगर आपको लगता है कि अभी आपने देखा है, मैं दुआ करता हूं, विश्वास मांगता हूं कि आपको कभी ना देखना पड़े। क्योंकि जिस क्रोध को हम जानते हैं, मम्मी गुस्सा करें, पापा गुस्सा करें, कल तक शांत हो जाएगा, उस क्रोध का क्या करोगे जो सनातन है? उस क्रोध का क्या करोगे जो पवित्र है? उसके क्रोध में दया नहीं है, उसकी दया सनातन है, उसका क्रोध सनातन है। परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, ये हम बोलते और सुनते तो आ रहे हैं, लेकिन इस बात का महत्व हम कई बार नहीं समझ पाते। अरे नरक के नाम से डराते हैं ईसाई लोग, हम खुद डरे हुए भाई, हम खुद डरे हुए। हालेलुया। और इसलिए ये जरूरी है कि हमारा मन, हमारा दिल उसके क्रोध को भी याद रखे। जब हम पाप करें तो हमारे जहन में वो बात हो, उसके क्रोध में खुदा हमें उस क्रोध से बचा, क्योंकि उसके क्रोध से भी वही बचा सकता है। आमीन, आमीन।
पढ़ मत जाना। एक बार जो हाथ में पड़ गए, फिर आप सीएम का सोर्स लगाएं, पीएम का सोर्स लगाएं, डीएम का सोर्स लगाएं, जितने भी एम होते हैं सबके सोर्स लगाएं, कुछ नहीं हो पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो अमीर पानी मांगता रह गया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक बार जो क्रोध में आ गया, और कई बार हमें बहुत बुरा लगता है क्रोध की बात करना, कई बार हमें बहुत अच्छा नहीं लगता इन चीजों के बारे में बात करना, लेकिन इस बात को जानिए, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रेम है, जितना बुद्धिमानी है, जितनी आत्मिकता है। अब हम इन बातों को समझेंगे कि आज हमारे पास, क्योंकि लिमिटेड समय है, तो हम सिर्फ इन सभी को छोड़ के अब बहुत गौर से इन बातों को देखेंगे। किसको? कि परमेश्वर का अस्तित्व कैसा है, आत्म अस्तित्व में है परमेश्वर, ठीक है। उसके बाद परमेश्वर सनातन है, उसके बाद परमेश्वर सर्व सम्राट है, सर्वोपस्थित है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है और अपरिवर्तनीय है। हालेलुया। आइए अब इन भेदों में और अच्छे से जाते हैं। खुदा के लोगों, हमने पहले सेशन में इस बात को बहुत स्पष्ट रीति से जान लिया और समझ लिया कि जब हम परमेश्वर को अपने जहन में, परमेश्वर शब्द को लेते हैं मसीही विश्वास में, परमेश्वर शब्द खुदा के लोगों आप भी जानते हैं बहुत लोग लेते हैं, लेकिन जब हम मसीही विश्वास में, क्रिश्चियन हिस्टोरिकल डॉक्ट्रिनशिप में, क्रिश्चियन ऑनेस्टी में जब हम परमेश्वर को याद करते हैं, तो हम अपने आप ही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को भी संबोधित करते हैं। क्योंकि हमने क्या सीखा? परमेश्वर कितना है? एक है। परमेश्वर कितना है? एक है। पर कितने शख्स में वो हमारे सामने आया है? हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, समझते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली एक अंडरस्टैंडिंग है, ये अपने आप ही एक इस बात की अंडरस्टैंडिंग है कि हम जब परमेश्वर शब्द बोल रहे हैं तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। अब यहां से मैं आपको एक हिंट और देता हूं। मैंने आपको पहली हिंट दी थी, वो आपको याद हो। दूसरी हिंट मैं और देता हूं। दूसरी हिंट ये है खुदा के लोगों कि यहां से आपका सिलेबस चालू हो जाता है कल का। ध्यान से सुने, मैं सिर्फ थोड़ा सा लालच दे रहा हूं कि आप सुन लें। हालेलुया, हालेलुया। अब खुदा के लोगों, मैंने आपको जैसे बताया, भाषा से बहुत फर्क पड़ता है कि हम चीजों को कैसे समझते हैं। तो जब हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो खुदा के लोगों, शब्दों और भाषाओं से सभ्यता की पहचान होती है। सभ्यता मतलब एक इंसान, एक समाज कैसे रहता है, कहां रहता है, क्या समझता है। उसी प्रकार से बाइबल में परमेश्वर शब्द से ज्यादा हम जब हिंदी में उस बात पे आते हैं तो हिंदी शब्द में परमेश्वर शब्द का ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन परमेश्वर शब्द बिब्लिकल ओरिजिन से नहीं है, बाइबल से नहीं निकला है, ये हिंदी ओरिजिन से निकला है। मैं इंडियन ओरिजिन की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदुस्तानी कल्चर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदी बोलने वाले लोगों की बात कर रहा हूं। तो जब हम हिंदी बोलते हैं तो हम परमेश्वर जब शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उस सभ्यता के बारे में एक बात पता चलती है। क्योंकि परमेश्वर शब्द कैसे बना हुआ है? दो शब्द से जोड़ के, परम, ईश्वर। अगर आप इन दो शब्दों को तोड़ें तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि हिंदी सभ्यता में इस बात को माना जाता है कि कई ईश्वर हैं, पर सबसे ऊंचा एक है, एक और है। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? पुरानी हिंदी सभ्यता की। हम भी सब हिंदी बोलते हैं, मैं पुरानी जब भाषा का इजाद हुआ उस समय की बात कर रहा हूं। तो परम ईश्वर इस बात को दर्शाता है कि इस भाषा के लोगों ने परमेश्वर को संबोधित करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया? परम और ईश्वर, यानी कि वो जो सभी ईश्वरों में सबसे श्रेष्ठ है। यानी कि उन्होंने जब परमेश्वर की कल्पना करी तो उन्होंने सोचा एक परमेश्वर सब चीज थोड़ी संभालेगा, एक परमेश्वर सब चीज थोड़ी बनाएगा, या एक परमेश्वर सब चीज कैसे जानता है। और हम जानते हैं इस बात को, हम अपने हिंदुस्तानी बातों को, हिंदुस्तानी रिवाजों को जानते हैं। हर चीज में परमेश्वर वास करता है। हम कितनी बार सुन चुके हैं ये चीज, है ना? ये बात इस शब्द में। अब मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं आपके सामने, मैं किसी भी रूप से नहीं कह रहा हूं कि कल से परमेश्वर शब्द बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप परमेश्वर बोलते हैं आप मसीह के ज्ञान में होकर बोलते हैं। मैं सिर्फ ये दर्शाना चाहता हूं कि जब हमें ये जो शब्द जहां से आया है उनकी कल्पनाएं
कैसे होंगे, क्योंकि परमेश्वर को उन्होंने भी नहीं देखा, लेकिन वो चाहते थे कि परमेश्वर को संबोधित करने के लिए हमारे पास कुछ तो हो। इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला जो शब्द है, डरिए नहीं, चिंता मत करिए, तो अगला जो शब्द है अल्लाह। अब मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, हमें ऐसा लगता है या हमारी समझ ऐसी है कि यह शब्द केवल इस्लाम धर्म में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गलत धारणा है। यह शब्द इस्लाम धर्म में इस्तेमाल केवल नहीं किया जाता, यह अरबी बोलने वाले लोगों के लिए परमेश्वर को संबोधन करने का तरीका है। अब क्या सभी अरबी बोलने वाले मुस्लिम हैं? नहीं ना, सीधी सादी बात है। क्या सभी अरबी बोलने वाले सिर्फ इस्लाम का ही पालन करते हैं? नहीं। उसी प्रकार से खुदा के लोगों, अल्लाह शब्द सिर्फ इस बात तक निर्धारित मत करिए, इस बात तक मत छोड़िए कि नहीं ये सिर्फ मुस्लिम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो अरबी समाज में जो ईसाई होंगे वो भी परमेश्वर के, जब आप उनका वचन सुनेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, तो परमेश्वर थोड़ी बोलेंगे, हिंदी भाषा का थोड़ी इस्तेमाल करेंगे। वो अरबी भाषा में हमारे बाइबल के परमेश्वर के लिए भी अल्लाह शब्द का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो उनका तरीका है क्या करने का, परमेश्वर को संबोधित करने। और जब इस्लाम ने इस वर्ड को अडॉप्ट किया, क्योंकि ये शब्द इस्लाम से पहले था, इस बात के बारे में हम कल और बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि ये शब्द इस्लाम के आने से बहुत सदियों पहले था। इस्लाम ने इस शब्द को जब समझाने की कोशिश करी, तो उन लोगों ने, जब अरबी भाषा में इस बात का इजाद हुआ, तो अल और ला, उन्होंने भी इस शब्द को ऐसे ही लिया कि वो जो सबसे ऊपर है, द गॉड। अगर हम इसका इंग्लिश ट्रांसलिटरेशन करें तो अल दा शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दा मतलब जैसे जो महान है, जो बड़ा है, किसी स्पष्ट एक चीज के लिए, और लाह मतलब ईश्वर। लेकिन जब इस्लाम ने इस शब्द को अडॉप्ट किया, तो इस्लाम का कहना क्या है कि परमेश्वर एक है। अब वो कैसा एक है, क्यों एक है, ये हम फिर से बता रहे हैं, कल बात करेंगे। तो उनका समझाने का तरीका अलग है। वो ये कहते हैं कि ये हमने वल्लाह शब्द से निकाला है। वल्लाह शब्द का मतलब होता है वो जो बहुत पेचीदा होता है, वो जो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, वो जिसे समझना बहुत मुश्किल है। ये इस्लाम का इस शब्द को इस्तेमाल करने का तरीका है। जब हम उर्दू और ईरानी भाषा में जाते हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं सब उर्दू बोलने वाले, अभी आप मिलेंगे एक से। हमने भी अपने जीवन में कई बार कई गानों में खुदा शब्द का इस्तेमाल किया है। दोबारा मैं बोल रहा हूं, शब्दों का इस्तेमाल करने से कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ उनकी ईजाद से आपका मतलब बता रहा हूं। तो ये किन चीजों से बना है? जो खुद आया है ना। उन्होंने जब सोचा तो उन्होंने क्या सोचा कि ये वो होगा परमेश्वर जो अपने आप से आया होगा। उनकी बुद्धि वहां तक सीमित रही, हालेलुया, जो खुद आया। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं, अभी तक हमने जो तीनों नाम देखी, ये तीनों नाम परमेश्वर की महिमा को पूरी तरीके से नहीं दर्शा पाते, पूरी तरीके से क्या, किसी भी तरीके से नहीं दर्शा पाते। लेकिन क्योंकि ये भाषा है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। भाषा का इस्तेमाल आपस में होता है। परमेश्वर कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर आपस में विवाद नहीं फैलाता, इसलिए हम शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक हम जहन में सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। लेकिन आइए चलिए हम समझते हैं, देखते हैं कि हमारे बाइबल के परमेश्वर ने अपने आप को हमसे कैसे मिलवाया। निर्गमन 3 सामने लिखा हुआ है, बाइबल खोलने की जरूरत नहीं है, देख लें आप। निर्गमन 3 में यह होता है कि मूसा और परमेश्वर की मुलाकात होती है। ठीक है, ये मूसा के सामने पहली बार परमेश्वर की मुलाकात है। और चलिए हम समझते हैं कि परमेश्वर यहां क्या कह रहा है और क्या बता रहा है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। क्या बोला उसने? मैं जो हूं सो हूं। ये तो बड़ा एटीट्यूड वाला स्टेटमेंट हो गया। मैं जो हूं सो हूं। ये जूते बाहर रखो भाई, मैं जो पहने हूं सो पहने हूं। हिंदी भाषा में ये ऐसा सुनने में लगता है कि नहीं, है ना। मैं जो हूं सो हूं। भाई थोड़ी अपनी आदतें सुधार लो भाई। देखो मैं जो हूं, ये परमेश्वर एटीट्यूड नहीं दिखा रहा है। ये समझने में जो गड़बड़ हुई है वो कहां हुई है? भाषा के अनुवाद में। ठीक है, क्योंकि यही एक तरीका था उसे अनुवाद करने का। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं है। पहले उसने अपनी पहचान कराई और उसने अपना नाम क्या बोला?
मैं हूं, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हो क्या रहा है यहां पे? परमेश्वर मूसा को भेज रहा है अपने आज्ञाओं को लेकर कि जाओ उनके सामने इस बात को रखो, और वो जब पूछे कि ये बातें तुम्हें किसने बताई, तो उनसे कहो कि ये मेरा नाम लेना, मैं हूं। हालेलुया। अभी हमारे पास शब्द नहीं है इसकी इब्रानी जुबान में जाने का, पर हम जल्दी से इस बात को समझेंगे। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा कि तू इसराइलियों से यह कहना। परमेश्वर इस बात को यह भी समझा कि मनुष्यों के लिए मैं हूं शब्द समझना मुश्किल होगा, क्योंकि इजराइल कह रहा है मैं हूं, मूसा कह रहा है मैं हूं। अगर ये हम मूसा के अनुसार सोचे, अगर ये बात हम ऐसे सोचे कि मूसा जाके कह रहा है, मैं आपसे कहूं, तुम मुझसे पूछो कि भाई तुम्हें ये बातें किसने कही? मैं हूं ने कही है। कितनी अजीब बात। पहली बात मैं हूं ने कही, तुम खुद ही से खुद ही को कह रहे हो, पगला गए हो क्या? परमेश्वर ये बात भी समझा, क्योंकि परमेश्वर क्या है? सर्वज्ञानी। और परमेश्वर ने फिर उस चीज को और संक्षिप्त में समझाया और उससे कहा कि तू इजरायलियों से यह कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, अब वो अपनी पहचान दर्शा रहा है, यानी कि आर्यत इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, यहोवा। क्या नाम दिया उसने अपना? यहोवा। उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। यानी कि तुम उन लोगों से जाके क्या कहो, किसने तुम्हें भेजा है? यहोवा ने भेजा है। परमेश्वर ने हमें कौन सा नाम दिया है? परमेश्वर ने हमें कौन सा नाम दिया है? हालेलुया। जब हम इस बात को आगे पढ़े, देख सदा तक मेरा नाम ही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपने आप को कैसे, परमेश्वर नहीं बोला उसने, क्या बोला उसने? यहोवा। तो अब जब हम यहोवा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का संबोधन करते हैं। हालेलुया। सिर्फ पिता का नहीं, सिर्फ एक ऐसे जन का नहीं जो पुराने नियम में था, बल्कि तीनों का। हालेलुया। मैं हूं। हालेलुया। अब हम इस बात पे चलेंगे, मैं हूं यानी कि यहोवा इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर है। ये बहुत ही सरल सा स्टेटमेंट लगता है कि परमेश्वर है। कौन कौन कहता है परमेश्वर है? सभी कहते हैं परमेश्वर है। आप दूसरे समाज के लोगों से भी जाके पूछोगे तो वो क्या कहेंगे? भाई बिल्कुल है, इसलिए तो वो धार्मिक है। लेकिन परमेश्वर अपने आप को इस तरीके से पहचान अपनी क्यों करा रहा है? परमेश्वर अपनी पहचान इस रूप से क्यों करा रहा है? परमेश्वर अपनी पहचान में ये नाम क्यों दे रहा है? इतना बड़ा परमेश्वर जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उसने आपको पहचान कराने के लिए इन शब्दों को क्यों चुना कि मैं हूं? क्योंकि ये परमेश्वर के एक बहुत बड़े गुण का हमें परिचय कराता है। इंग्लिश में इस गुण को कहते हैं असिएटी। क्या कहते हैं? असिएटी। मेरे साथ बोलिए, असिएटी। ठीक है। यानी कि यहां पे आगे स्लाइड में वो वर्ड कट रहा है, पर इस शब्द को जब हम पूरी तरीके से बोलते हैं तो परमेश्वर आत्म अस्तित्व है। परमेश्वर का अस्तित्व कैसा है? आत्म अस्तित्व है। चलिए अब इस बात को समझते हैं कैसे। परमेश्वर का आत्म अस्तित्व ऐसे है कि परमेश्वर को, जैसे खुदा जब शब्द का इजाद हुआ तो उन्होंने क्या बोला कि वो खुद आया, यानी वो खुद को ले आया, है ना। पर खुद आया शब्द में समस्या क्या आती है कि वो इस बात को कहता है कि ऐसा एक समय भी होगा जब वो नहीं आया होगा। एक ना एक समय खुद अगर आया तो वो इस बात को स्पष्ट कर रहा है ना कभी तो ऐसा समय हुआ होगा जब वो नहीं आया होगा। हो सकता है वो इतना पहले हो कि हमारी कल्पना से परे हो, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को इस रीति से स्पष्ट किया कि मैं हूं, मैं आया नहीं, मैं हूं। यानी कि जब इस बात को हम स्पष्ट करेंगे और जब कोई इस बात को बोलेगा, तो अगर 2000 साल पहले कोई परमेश्वर के नाम को लेगा तो वो क्या बोलेगा कि वो है। जब 2 करोड़ साल पहले भी कोई इस बात को बोलेगा तो वो क्या कहेगा? वो है। जब अरबों साल पहले भी लोग इस बात को बोलेंगे तो वो क्या कहेंगे? वो है। आगे भी हम क्या बोलते हैं? वो है। ना वो कभी आया और ना कभी जाएगा, वो है।
हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोगों, जब अब्राहम से वो मिला तो वो था नहीं, वो जब मूसा से वो मिला तो वो था नहीं, वो जब नूह से वो मिला तो वो था नहीं, वो जब सृष्टि की रचना उसने करी तो उससे पहले वो था नहीं, वो परमेश्वर में था नहीं लगता। ये तो भाषा का अनुवाद है, वो तो सदैव है। और इस गुण को हम क्या कहते हैं? आत्म अस्तित्व। वो सदैव से है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात की कुछ खास गुणों को हम जाने। उसका अस्तित्व किसी पर निर्भर नहीं, बल्कि स्वयं उसी पर ही निर्भर और संपूर्ण है। उसको दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको जिंदा रहने के लिए बाकी हमारी रचना की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अकेले पड़ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं अगर हमें कोई अकेले कमरे में छोड़ दे। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर किसी से बात करनी होती है, उनसे फोन छिना लो तो वो पागल ही हो जाएंगे। परमेश्वर को किसी रचना की जरूरत नहीं है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जब हम इन शब्दों की बात कर रहे हैं, परमेश्वर मैं बोल रहा हूं, समझ लीजिए, पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। हालेलुया। वो किसी पर निर्भर नहीं, पर हर एक रचना उसी पर निर्भर है। हालेलुया। वो अपने अस्तित्व में स्वतंत्र है, यानी कि वो किसी भी बात की घटना ना घटना उस पे किसी प्रकार का फर्क नहीं डालता। किसी भी बात का होना ना होना उस पे किसी प्रकार का किसी प्रकार का परिवर्तन उसके अंदर नहीं लाता। यानी कि कल अगर उसे खाना मिलेगा तो वो चैटने नहीं लगेगा, है ना, और यदि उसे नहीं मिला तो भी वो चैटने नहीं लगेगा। वो रचना पे निर्भर नहीं है। सिलेबस का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हालेलुया। परमेश्वर का अस्तित्व स्वयं से है। स्वयं से मतलब उसने स्वयं को बनाया नहीं। स्वयं को बनाना एक बहुत मूर्खता वाला स्टेटमेंट है कि कोई स्वयं को कैसे बनाएगा। वो हमेशा से है। इससे ज्यादा हम नहीं समझ पाएंगे उस चीज को। अगर आप सोचें कि नहीं और अच्छे से समझाओ, खुदा के लोगों, ये बातें आपके सामने, वो स्वयं से है और किसी से नहीं। दूसरी बात को देखते हैं तो पहली ही बात से, वो जो स्वयं से है वो सदैव तक है। हालेलुया। वो क्या है? इटर्नल, सनातन। आजकल ये वर्ड बहुत सुनने में आ रहा है पिछले 7-8 सालों से। सनातन लोग, सनातन धर्म, ये सब चीजें। पर परमेश्वर ने अपनी पहचान मूसा से निर्गमन में करा दी थी, खुदा के लोगों। और चलिए मूसा छोड़िए, बाइबल का पहला पन्ना खोलेंगे, जब आप उत्पत्ति का पहला अध्याय पहली लाइन पढ़ेंगे तो आदि में परमेश्वर, यानी कि जब आदि भी नहीं था तो कौन था? कौन था? परमेश्वर था। परमेश्वर है, वहां भी है। कुछ भी नहीं है लेकिन परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की महिमा है। आ जाओ कोई सनातन। कौन है सनातन? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हम भी सनातन नहीं, हम भी सनातन होंगे नहीं। वो परमेश्वर ही हमें समझाएगा, बढ़ाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर ही हम उन पे विश्वास करने वाले लोगों का अस्तित्व अपने साथ रखेगा उन्हें। हालेलुया। पर हमारा जन्म हुआ है, पर वो हमेशा से है। हालेलुया। परमेश्वर इटर्नल है, परमेश्वर सनातन है। हालेलुया। जब हम इटर्नल शब्द को देखते हैं, आजकल बीच में एक मूवी निकल गई थी इटर्नल, उससे भी कई लोग इस शब्द को जोड़ सकते हैं। खुदा के लोगों, कोई भी उदाहरण परमेश्वर के लिए नहीं है। वो अनंत काल के लिए है, वो सदा के लिए है। कोई भी भला मानुष, आप ही एक काम करिए, आप निकाल दीजिए भजन संहिता 92। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने, माइक ऑन कर दो। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। लिखने वाले की कल्पना पहाड़ और सृष्टि तक ही रही।
इससे पहले कि पहाड़ थे, ये थे। अब हमारे पास विज्ञान है तो हम और कह सकते हैं कि जब सेल आया, जब सेल के अंदर के माइक्रोब्स आए, एटम्स आए। कहने का मतलब ये है, बाइबल इस बात को स्पष्ट कर रही है। मैं सारी आयतों के अंदर नहीं जाऊंगा, ये सारी आयतें आपके पास पहुंच जाएंगी, आप आराम से पढ़ें, और मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें। हम कुछ देर में आपको परमेश्वर पूरा नहीं पिला सकते, ये आपका काम है। आप अपना जीवन परमेश्वर को जानने में व्यतीत करें। हालेलुया। परमेश्वर अनादि काल से अनंत काल तक है। हमने क्या सुना? उसका अस्तित्व स्वयं से है, वो आत्म अस्तित्व है, और वो क्या है? सनातन है। हालेलुया। वो शुरू से था और वो अंत तक है, अंत तक खत्म नहीं होगा, उसका कोई अंत नहीं है। हालेलुया। इस बात को जब हम यहां देखते हैं, इस बात को नए और पुराने नियम में बहुत स्पष्ट रीति से देखते हैं। उत्पत्ति में पहले लिखा है, परमेश्वर ने आरंभ में आकाश और पृथ्वी को रचा। यूहन्ना 1:1 क्या कहता है? आदि में वचन था। हालेलुया। हालेलुया। आप कहेंगे था शब्द का क्यों इस्तेमाल कर रहे हो भाई? इसलिए कर रहे हैं, मैंने आपको अभी क्या बताया, ये हिंदी भाषा का तरीका है। वचन हमेशा से है, परमेश्वर आरंभ में है। हालेलुया। नया नियम, पुराना नियम, नया नियम, दोनों ही इस बात को स्पष्ट रख रहे हैं आपके सामने। हालेलुया। आमीन। अब हम आगे चलते हैं। अब जब हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर शुरू से है और वो अंत तक है, रहेगा नहीं, है, तो परमेश्वर के एक गुण को और हम देख सकते हैं। वो ये है कि परमेश्वर की कभी उम्र नहीं बढ़ रही। ऐसा नहीं हो रहा कि परमेश्वर तजुर्बा ले रहा है ना। ये मेरा, जॉय का, रोहन का पहला तजुर्बा है। अगर कोई हमसे पूछे कि इस प्रकार की चीज ऑर्गेनाइज करने का कितनी बार कर चुके भाई? 9 सीखी हैं हम, बच्चे हैं, कुछ नहीं आता हम। लेकिन जब हम परमेश्वर की बात करते हैं, परमेश्वर कुछ सीखता ही नहीं है। अब भाषा में, हमारी जुबान में ये बात सुनने में बड़ी खट्टी लग सकती है, सीखता क्यों नहीं है भाई? उसके पास तो बहुत बुद्धि है, सब सीख जाएगा। सीखने की जरूरत उसे पड़ती है जिसके पास ज्ञान की कमी हो। समझ रहे हैं? तो जिसके पास ज्ञान पूरा ही है वो सीखेगा क्या? जिसके पास, जो हर किसी को अनुभव देता हो, उसको किस बात का अनुभव होगा? जो सर्व सम्राट है और जो हर चीज को नियंत्रण करता है जिसके ऊपर, उसको कौन सी चीज सरप्राइज कर देगी? उसको कौन सी चीज शॉक कर देगी? अरे भाई तुमने विश्वास नहीं किया अभी तक, ये तो नहीं हो पाएगा। उसे पता है, उसने सृष्टि की रचना से पहले ठहरा दिया था, चुन लिया था कि उसके लोग कौन है। यह इस बात को दर्शाता है वो अपरिवर्तनीय है, वो कभी नहीं बदलता। हालेलुया। परमेश्वर ने, ये बात हमारे लिए, खुदा के लोगों, बहुत भली भी है और अविश्वासियों के लिए बहुत खतरनाक है। हालेलुया। जिस पे वो क्रोध डाल दे, उसका क्रोध कभी बदलेगा नहीं, और जिस पे वो प्रेम डाल दे, हालेलुया, वो प्रेम कभी बदलेगा नहीं। ना उसका चरित्र बदलता है, वो जैसे कल सोच रहा था वैसे ही हमेशा तक सोचता रहेगा। उसका मन, ना उसका मन बदलता है, ना उसकी योजनाएं बदलती हैं। खुदा के लोगों, परमेश्वर ने अपनी वाचा नूह से बांधी, परमेश्वर ने अपनी वाचा अब्राहम से बांधी, परमेश्वर ने अपनी वाचा मूसा से बांधी, परमेश्वर ने अपने वायदे दाऊद से किए, परमेश्वर ने अपने वायदे इजराइल से बार बार किए। परमेश्वर बदला कि लोग बदले? वचन में ऐसा कौन है जो ये कह सकता है कि नहीं, अब्राहम ने अपनी वचनों को नहीं तोड़ा? कौन कह सकता है कि दाऊद ने अपने वचनों को नहीं तोड़ा? कौन कह सकता है कि मूसा ने अपने वचनों को नहीं तोड़ा? परमेश्वर कभी नहीं बदलता, उसकी योजनाएं कभी नहीं बदलती। तो आपका वादा बदल जाए, ये बात बदल जाए कि आप अपने वादे में सफल रहे या ना रहे, परमेश्वर नहीं बदलेगा। हालेलुया। परमेश्वर किसी भी रीति से नहीं बदलेगा। और सबसे अहम बात खुदा के लोगों, इस परमेश्वर के इस गुण से जो हमें मिलती है, जो बात हमें भलाई देती है, उसका उद्धार कभी नहीं बदलता।
जो उसके नाम पे पश्चाताप करता है, जो उसके पुत्र पे विश्वास लाता है, वचन बताता है कि एक बार जो उसके पास आ जाए, कोई कोई भी चीज उसे उससे अलग नहीं कर पाएगी। आपके बुरे काम, धत कर्म, ये आपको परमिशन नहीं दे रहा है किसी भी रीति से कि आप बुरे काम करते रहें, पर यह इस बात को दर्शा रहा है कि परमेश्वर अपने उद्धार में जिसको उसने ठहरा दिया कि हाँ मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू मेरे राज्य में आएगा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, वो होगा। आमीन। और ये चीज कौन कह रहा है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जब पुत्र इस बात को कहता है तो हम जान सकते हैं कि पिता भी कह रहा है। जब पवित्र आत्मा इस बात को कहती है तो हम जान सकते हैं कि पुत्र भी इस बात को कह रहा है, क्योंकि ये लोग एक ही साथ, एक ही सहमति में सदैव इन चीजों को कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं, क्यों नहीं बदलता? क्या कारण है उसके ना बदलने का? कारण यह है खुदा के लोगों कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है। इसका हम एक इंप्लीकेशन निकाल सकते हैं, कारण भी ना बोले पर हम ये बोल सकते हैं कि इसका एक इंप्लीकेशन ये है कि परमेश्वर का एक गुण क्या है, जिस चौथे गुण की हम बात कर रहे हैं, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। वो सब कुछ जानता है, उसका ज्ञान संपूर्ण है। हालेलुया। संपूर्ण मतलब क्या होगा? वो अगर आप उससे ये कह रहे हैं, जैसे अगर हम किसी मनुष्य को अपनी तकलीफ बताएं तो फिर कहेंगे भाई तुम नहीं समझोगे, जब तुम्हारे साथ घटेगी तब तुम्हें पता चलेगा, है ना? तुम मेरे जीवन में अपने आप को रखे देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कितना कांटों का ताज मेरे सर पे है, पैरों से खून निकल रहा है, तुम्हें पता ही नहीं। जब मैं कह रहा हूं परमेश्वर के पास संपूर्ण ज्ञान है, यानी परमेश्वर के पास उस समझने का भी, उस समझ का भी ज्ञान उसके पास है। और यूं कह लीजिए उसके पास आपसे तो बहुत ज्यादा है, हम सबसे तो बहुत ज्यादा है। वो अपने आत्मज्ञान में पूर्ण है। इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा, यूपीएससी के पेपर में भी आएगा, क्विज में भी आएगा, ठीक है? परमेश्वर अपने आत्मज्ञान में संपूर्ण है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि पिता ये नहीं जानता कि बेटा क्या करने वाला है, ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा नहीं जानता कि पिता क्या करेगा। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, हर रात में बताएंगे आज का एजेंडा क्या था, फिर कल सब लोग काम करेंगे, नहीं। परमेश्वर अपने ज्ञान में संपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। आयतों की चिंता मत करिएगा, आपको सभी आयतें मिल जाएंगी। वो हर विषय में सबसे अधिक ज्ञानी भी है और सबसे अधिक सचेत भी है। क्या परमेश्वर को चिंता नहीं है कि पृथ्वी का एनवायरनमेंट खराब हो रहा है? क्या परमेश्वर को चिंता नहीं है कि पृथ्वी में क्या क्या चीजें घट रही हैं? क्या परमेश्वर को नहीं पता कि उसके बच्चों पर कैसी ताड़नाएं पड़ रही हैं? वो आपके दर्द को लेकर सचेत भी है और वो आपके दर्द से ज्यादा दर्द जानता भी है। आमीन। और हम इस बात में खुदा के लोगों एक आराम पाते हैं। वो परमेश्वर, ऐसे परमेश्वर का क्या जिसको हमारे अनुभव से कोई मतलब ही नहीं। वो परमेश्वर क्या जैसे दूसरे धर्म पढ़ाते हैं जो मनुष्य की भावनाओं से अलग है? नहीं, परमेश्वर को मनुष्य की हर भावना का ज्ञान है। हालेलुया। उसके पास संपूर्ण ज्ञान है। वो हिसाब या अनुमान नहीं करता। हालेलुया। क्या नहीं करता? वो ना हिसाब करता है ना अनुमान लगाता है। वो ये नहीं सोचेगा कि अगर परमेश्वर के राज में विश्वास करके 250 लोग आ गए तो मेरे पास तो सिर्फ 200 लोगों के खाने का इंतजाम था। समझ रहे हैं आप? उसे हिसाब या अनुमान करने की जरूरत है ही नहीं। उसे पता है कौन कब क्या कहां कैसे करेगा। उसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं कि 3 और 4 कितने होते हैं। उसे ये पता है, तुरंत पता है, इसी वक्त पता है। हालेलुया। उसका ज्ञान भूत, वर्तमान और भविष्य सब कालों का है। यानी कि वो किसी भी समय में, उसका ज्ञान किसी भी समय में बंधा हुआ नहीं है, पर उसका ज्ञान हर एक समय का ज्ञान है। आमीन। उसका ज्ञान ऐसा है जो हर एक समय को जानता है। वो आपके कल को भी जानता है,
वो आपके आज को भी जानता है, वो आपके कल को भी जानता है। आमीन। परमेश्वर जब सब चीज जानता है तो अब हमें यह बात भी जाननी है, परमेश्वर हर जगह उपस्थित भी है। क्या है? उपस्थित भी है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, वहां तो वो अपनी महिमा में शामिल होता ही होता है। पर जहां 1 जन आएगा, मैं वहां नहीं आऊंगा। भाई वचन कह रहा जहां 2 या 3 होंगे वहीं आएगा बस वो। नहीं खुदा के लोगों, वो ये कह रहा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे रहे, मैं अपनी महिमा में, उनकी आराधना में भी सम्मिलित हूं। पर वो ये भी कह रहा है कि जब वो घुटने पे होता है, जब दानियल घुटनों पे झुकता है, तब भी वो उसके साथ है। हालेलुया। नहीं, दानियल के साथ 2 शेर थे भैया, है ना? तो वो 2 या 3 तो हो गए थे, ऐसा नहीं है। खुदा के लोगों, परमेश्वर हर एक स्थिति में हर जगह है। आमीन। जब हम गिर रहे हैं तब भी वो हमारे साथ है, जब हम उठ रहे हैं तब भी वो हमारे साथ है। हमारे गिरने और उठने का कारण भी वही है। भाई गिरने का कारण क्यों है? वो अभी तो मैंने आपको बताया कि वो हर चीज पे कंट्रोल करता है, पर वो हर एक चीज किस में करता है? पवित्रता में करता है, भलाई में करता है, उद्धार में करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। क्या है? सर्वशक्तिमान। क्या है? सर्वशक्तिमान। हालेलुया। वचन परमेश्वर का एक नाम हमें देता है, आयतें आपके सामने लिखी हुई हैं। एल शद्दाई, ये नाम हमने कई बार सुना है। किस किसने ये नाम सुना है? एल शद्दाई शब्द को किस किसने पहले भी कहीं जीवन में सुना होगा? हालेलुया। मेरा एक बहुत गजब का अनुभव रहा था जब लखनऊ में मुझे एक बाल काटने की दुकान भी मिली थी इस नाम से। पर मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के नाम को इस रीति से लेना बड़ा भयानक होता है। लोग अपनी मर्जी से कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन मैं आपको यह बता दूं, परमेश्वर जब इस नाम को दे रहा था ना, उसका मतलब यह था, जब परमेश्वर ने इस नाम को नहीं दिया, जब परमेश्वर के लिए इस नाम का इस्तेमाल किया गया, तो उस बात से यह मतलब निकलता है हिब्रू भाषा में, इब्रानी भाषा में, कि उसके पास सारी सामर्थ है। क्या है? सारी सामर्थ है। इंग्लिश में हम इस गुण को क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट को क्या कहते हैं? ओमनी पोटेंट। ओमनी का मतलब ऑल, पोटेंट का मतलब पावर। सारी पावर उसके पास है। अब पावर किस प्रकार की? पावर इस प्रकार की कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। किस रीति से? उसके लिए कुछ भी ऐसे असंभव नहीं कि जब आप सोचते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं कर सकते, हम क्या समझ सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो अपनी उसके लिए कुछ सोचना भी असंभव नहीं है। वो तो इतना ताकतवर है कि जब वो सोच लेता है तो वो चीजें हो ही जाती हैं। वो चाह भी लेता है। उसने क्या चाहा था? बाइबल की शुरुआत में उसने क्या चाहा था? कि रोशनी क्या हुआ? हो गई, खत्म। होने और उसके सोचने में बस परमेश्वर ही का करने का देर है, कोई और चीज निर्भरता नहीं आती है। हालेलुया। परमेश्वर ने सोचा और वो हो गई। ये उसकी पावर का एग्जाम्पल है। उसकी सामर्थ असीम है, यानी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे उसकी सामर्थ आके रुकेगी। ऐसी कोई सीमा नहीं है जहां पे उसकी सामर्थ आके रुकेगी। उसकी सामर्थ उसके गुणों के विरुद्ध में नहीं होती। अब यह बात हमारे समझने के लिए जरूरी है, खाने का जाके पता करिएगा, कि हमें इस बात को जानना है और इस चीज को हमें समझने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें बुद्धि लगानी पड़ेगी कि ये क्या मतलब होता है कि उसकी सामर्थ उसके गुणों के विरुद्ध में नहीं होती। इसे ऐसे समझते हैं कि हमने शुरू में देखा था कि परमेश्वर प्रेम है। जब हम कह रहे हैं कि परमेश्वर की सामर्थ हर चीज पे काबू करती है, तो क्या उसकी सामर्थ यह भी कर सकती है कि वो अपने प्रेम को गायब कर दे? ये क्या है? ये मनुष्यों का परमेश्वर को समझने के तरीके में फंस जाना है। क्या हुआ? मनुष्य अपनी सोच में फंस गया। कैसे? परमेश्वर के लिए यह संभव है कि वो एक ऐसा पत्थर बना सके
जिसे स्वयं परमेश्वर ही ना उठा पाए? बताइए, सोचने वाला सवाल है। उसने एक ऐसा पत्थर बना दिया कि मैं ही ना उठा पाऊं उसे। अगर उसने वो पत्थर बना नहीं पाया तो जो बोलने वाले हैं वो कहेंगे कि वो सर्वशक्तिमान नहीं। और अगर उसने बना दिया और फिर नहीं उठा पाया तो भी वो क्या कहेंगे कि तो भी वो सर्वशक्तिमान नहीं। पर मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ये लुचपन में नहीं फंसता। हालेलुया। परमेश्वर अपने ही विरुद्ध नहीं जाता। परमेश्वर ने वादा कर दिया, जॉय उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो जब ना भूत, ना वर्तमान, ना भविष्य इस बात को बदल पाए, तो यह बात भी स्पष्ट है कि परमेश्वर भी नहीं बदलेगा। हालेलुया। वो भारी को भारी बनाता है, हल्के को हल्का बनाता है। आमीन। उसने मनुष्य को मनुष्य बनाया। यह बात हमें समझने की जरूरत है। वो कभी अपने गुणों के विरुद्ध नहीं जाता। और सबसे आखिरी बात खुदा के लोग, जिस बात पर मैं चाहता हूं आप ध्यान दें, परमेश्वर सर्व सम्राट है, जिस बारे में हम एक बार पहले भी बात कर चुके। जब परमेश्वर सब कुछ जानता भी है ना, जब परमेश्वर सब कुछ, सारी चीजें करने की ताकत भी रखता है ना, और जब परमेश्वर हर एक चीज को काबू भी करता है, तो हम क्या कह रहे हैं? इन चीजों से हमें क्या मतलब निकल के आ रहा है? परमेश्वर सर्व सम्राट है, यानी कि वो हर एक बात पर अधिकार रखता है। क्या चीज घट रही है और क्या चीज नहीं घट रही है, वो इस बात पर अधिकार रखता है। उसका हर एक बात पर नियंत्रण है। हालेलुया। वो अपने हर अधिकार को पूरे करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। यानी उसके पास अधिकार भी है और उसके पास सामर्थ्य भी है। अगर मैं चाहूं कि मैं जाके ये सामने वाली जमीन बेच दूं, ना मेरे पास अधिकार है ना मेरे पास सामर्थ्य। हो सकता कोई इतना सामर्थ्य आ जाए जो ये चीज करके दिखा दे, लेकिन ये हो सकता है कि उसके पास इस चीज का अधिकार, कोई गुंडा आ सकता है और अपने सामर्थ्य के कारण उस चीज को बल के कारण कर दे, पर क्या उसके पास अधिकार था इस बात का? पर परमेश्वर के पास अधिकार भी है और सामर्थ्य भी। वो वही करता है जो उसे सही लगता है, क्योंकि उसके पास, उसने सब कुछ बनाया और हर एक चीज उसके अधिकार के अंदर आती है। वो हर भली और बुरी बात पर अधिकार रखता है। जी हां खुदा के लोगों, हर भली और हर बुरी बात पर भी। आमीन। मनुष्य अपने कर्मों का जिम्मेदार है। अब ये बात टकरा रही है। हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर बुरी चीजों पर भी नियंत्रण रखता है। जो चीजें दुष्ट चीजें हैं उस पर भी नियंत्रण रखता है, लेकिन परमेश्वर तब भी मनुष्य को ही उनके पापों का जिम्मेदार ठहराता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है कि परमेश्वर पाप को नहीं जनता, परमेश्वर पाप को नहीं सचता, परमेश्वर पाप नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं, हम हैं तो तब भी उसके नियंत्रण के, हालेलुया, तब भी है तो हम उसके काबू के अंदर ही। आमीन। वो कभी भी हम पर किसी भी बुरे काम के लिए बिजली भी गिरा सकता है, उसे बिजली की भी जरूरत नहीं है, वो हम ही को गिरा सकता है, लेकिन तब भी वो उसके नियंत्रण के अंदर है। लेकिन तब भी उसने हमें अपनी महिमा में अधिकार दिया है, हालेलुया, कि हम अपने फैसले को पूर्ण इच्छा से ले। आमीन। आमीन। और आखिरी बात, वही बात जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और आरामदेह है, वो हमारे उद्धार का अधिकारी है। आमीन। खुदा के लोगों, जब हम समझते हैं कि वो सर्वसम्राट है, यानी कि सृष्टि की रचना से पहले उसने ये ठहरा भी दिया कि मेरे बेटे मेरी बेटी को उद्धार मिलेगा, और अनंत काल के जीवन को उसने हमारे लिए रख भी दिया कि मेरे बेटे मेरी बेटी को उद्धार मिलेगा ही मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। तो इसी बात के साथ खुदा के लोगों, मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर के कई गुणों में से ये सिर्फ 7 थे। परमेश्वर बहुत गहरा, बहुत महान है, पर हम हर एक चीज में इस बात को जानते और समझते हैं
कि चाहे हमारे साथ अच्छा बुरा जैसा भी हो, हमारा खुदावन नियंत्रण में है। हालेलुया। जब हम दुख संकट तकलीफ में फंसते हैं, हमारा खुदावन नियंत्रण में है। चाहे कैसी भी चीजें घट जाए, हमारा खुदावन नियंत्रण में है। हालेलुया। दोनों हाथों को एक बार से उठा के बोल दे हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष